चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को सबसे पहले हैप्पी दशहरा। और आज है हैप्पी दशहरा और आज मार्केट भी बंद है, तो कल की मार्केट में जो भी कुछ हुआ है वो सब चीज़ें हम देखेंगे। कल मैंने एक ट्रेड भी लिया था निफ्टी में, कहाँ पे लिया था, क्या रेट में लिया था और कितना टारगेट मिला वो तो आपको टेलीग्राम चैनल में पता चल गया होगा। वहाँ पर मैंने बताया था कि मैंने कितना टारगेट निफ्टी में बुक किया। ठीक है, मॉर्निंग में तो मैंने मार्केट को वॉच नहीं किया था क्योंकि मेरे पास उस टाइम पर टाइम नहीं था, और बाद में मैंने एक ट्रेड लिया था जब मेरे पास टाइम मिला था, तब मैंने एक ट्रेड लिया था और उसका मैंने जो भी पीएन था प्रॉफिट लॉस वो मैंने टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था। फिर भी अगर हमने पूरा टाइम मार्केट नहीं देखा है, बट जो हमने 3 से 4 स्ट्रैटेजी सीखी है जैसा कि आप सभी जानते हैं, उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। जो भी स्ट्रैटेजी हमने सीखी उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो वहाँ पे आप जाकर स्ट्रैटेजी की वीडियो देख सकते हैं। और वो स्ट्रैटेजी 50% से ज़्यादा मार्केट में वर्क कर रही हैं, 60 से 70% मार्केट में वर्क कर रही हैं। अभी हम उसे डेली चेक कर रहे हैं सारी स्ट्रैटेजी को, और जो स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करती होगी उसकी स्ट्रैटेजी के साथ पे हम जैन मन से ट्रेड करेंगे एक्चुअल मनी से। अभी हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्चुअल मनी से हम जैन मन से ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई है, अगर आपने स्ट्रैटेजी वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हमने पिवोट पॉइंट ऐड किया है। ठीक है, पिवोट पॉइंट ऐड किया है और पिवोट पॉइंट से हम चेक करेंगे कि हमें निफ्टी 50 में कितने ट्रेड मिले हैं, क्योंकि जो मैंने ट्रेड लिया था लास्ट में वो भी पिवोट पॉइंट से ही लिया था। कहाँ पे लिया था वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग से देखते हैं, हम चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ठीक है, जिससे हमें सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे हमने चार्ट को बड़ा किया। आप अगर प्रीवियस मार्केट में देखोगे ना, निफ्टी बहुत टाइम तक आप देखोगे ना, ज़्यादातर निफ्टी प्रीवियस डे में एक रेंज में ही घूम रहा था। ठीक है, और इस वाली कैंडल ने देखोगे ना 10:05 की कैंडल ने इस रेंज को ब्रेक किया। ठीक है, और कितनी बड़ी कैंडल बनी थी। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे एक अच्छी डाउनफॉल आई थी निफ्टी में। ठीक है, चलिए हम आज की मार्केट को ही देखते हैं, यानी 23 अक्टूबर की डेट को। ठीक है, तो चार्ट को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं और बताते हैं कि पिवोट पॉइंट से हमें कितने ट्रेड मिले हैं। जितने भी ट्रेड मिले हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, बाकी की जो स्ट्रैटेजी हमने सीखी है, प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग, और दूसरी हमने सीखी है 5 मूविंग एवरेज, तीसरा हमने सीखा है गैप बॉर्डर। तो ये तीनों स्ट्रैटेजी को हम चेक करेंगे कि तीनों स्ट्रैटेजी से हमें कितने ट्रेड मिले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो हम तीनों को चेक करेंगे। सबसे पहले हम पिवोट पॉइंट चेक कर रहे थे कि पिवोट पॉइंट से हमें कहाँ पे कितने ट्रेड मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल को देखेंगे, बुलिश कैंडल बनी है और ये कैंडल भी काफ़ी बड़ी है। और देखेंगे तो कहाँ पे बनी है ये कैंडल, ये वाली पिवोट पॉइंट और ये वाले पिवोट पॉइंट के बीच में बनी है। ठीक है, और ये कैंडल इस वाली पिवोट पॉइंट को टच किया, बट आप कैंडल देखोगे बुलिश कैंडल है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनती। फिर ये कैंडल देखेंगे, ये भी डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है। जब ऐसी कोई कैंडल बने तो जिस साइड भी ब्रेक करे, सपोज नीचे साइड में ब्रेक होता है या ऊपर साइड में, तो वहाँ पे हम एक एंट्री देंगे पिवोट पॉइंट से। ठीक है, बट यहाँ पे इस वाली कैंडल को इस रेड वाली कैंडल ने ब्रेक नहीं किया नीचे के साइड में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम ये भी कैंडल जो बनी है रेड वाली, ये भी डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है। ठीक है, तो इसमें भी अगर इस वाले नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करी तो हम एंट्री करेंगे। तो इस वाली कैंडल ने देखेंगे तो इस रेड वाली कैंडल को इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया, हमने एंट्री दिया। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा हमारा इस कैंडल के ऊपर, डोजी काइंड ऑफ कैंडल जो है उसी के ऊपर हमारा एसएल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे धीरे धीरे निफ्टी नीचे आया, फिर वो यहाँ पे हल्का सा उसने रिवर्स लिया। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे एक अच्छी डाउनफॉल आपको देखने को मिला यहाँ पे निफ्टी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड मिला। ठीक है, आप देखोगे एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली है। आप देखोगे यहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। आप अगर पॉइंट वाइज बात करोगे कि कितने पॉइंट के आसपास हमें यहाँ पे मिला है, तो आप देखोगे यहाँ पे हमें कम से कम नहीं तो 70-80 पॉइंट के आसपास हमें यहाँ पे टारगेट मिले हैं। ठीक है, ऐसे बहुत छोटा सा था, टारगेट बहुत अच्छे मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने बताया है जब भी पिवोट पॉइंट से हम एंट्री लेते हैं ना, तो ज़्यादातर देखना चाहिए हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहे, फर्स्ट पिवोट रहे। ठीक है, फर्स्ट पिवोट के बाद हमारा अगर वापस से अभी देखेंगे तो इस वाली कैंडल को काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, ये वाली कैंडल काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, तो ये वाली कैंडल ने ही इस पिवोट पॉइंट को टच कर दिया। ठीक है, सेकंड कैंडल जैसे नीचे निकली, आप देखोगे ये कैंडल भी बहुत बड़ी बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे गिरना कहाँ से स्टार्ट किया, 550 के आसपास से, 19,550
आसपास से गिनना स्टार्ट किया, कहाँ तक आया आप देखोगे धीरे धीरे करके यहाँ पे लगभग 19,460 के आसपास तक आया। तो यहाँ पे आप देखोगे 80-90 पॉइंट की मूवमेंट मिल गई एक साइड में, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है, अगर वेट करना है तो वेट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट बना होगा। उसके बाद यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया था थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। साइडवेज होने के बाद फिर आप देखेंगे फिर वापस से एक निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट आई थी। आप देखोगे ना यहाँ पे धीरे धीरे करके पहले काफ़ी टाइम तक साइडवेज था, उसके बाद फिर एक डाउनफॉल देखने को मिले। यहाँ पे आप देखोगे फिर से यहाँ पे एक निफ्टी में गिरावट भी देखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए धीरे धीरे करके फिर वापस से निफ्टी कहाँ तक आया, जो नेक्स्ट पिवोट था वहाँ तक आया, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे धीरे धीरे करके गिरते गिरते ये नेक्स्ट पिवोट के आसपास तक आया, ठीक है। फिर आप देखोगे फिर यहाँ पे अभी मैंने कहीं भी कोई भी ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने मार्केट देखा ही नहीं था, टाइम ही नहीं था, तो वो यहाँ पे मेरा कोई ट्रेड नहीं लिया था। यहाँ पे हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि पिवोट पॉइंट से कितने ट्रेड बने हैं। तो वहाँ पे अगर हमने यहाँ पे एक ट्रेड बुक कर लिया, ठीक है, दूसरा ट्रेड हमारा कहाँ पे बनता वो हम चेक करते। तो दूसरा ट्रेड हमारा बनता इस वाली कैंडल पे बनता, इस वाली कैंडल पे, क्योंकि ये वाली कैंडल ने पिवोट पॉइंट को टच किया, प्लस बेरिश कैंडल यहाँ पे बनी, ठीक है। और जैसे ही ये वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया, हमने एंट्री लिया और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा SL भी हिट हो गया, ठीक है। और कहाँ पे हमें पिवोट पॉइंट से ट्रेड मिला, तीसरा ट्रेड हम देखेंगे तो इस वाली कैंडल में मिला तीसरा ट्रेड, ठीक है। तीसरा ट्रेड यहाँ पे क्यों मिला, क्योंकि ये भी बेरिश कैंडल है, ठीक है। पिवोट पॉइंट के नीचे क्लोज हुई है, जैसी ही नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे निकले हमने एंट्री लिया और आप देखोगे ये मूवमेंट हमें एक अच्छी देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है, यहाँ पे पिवोट पॉइंट से, ठीक है। एक ट्रेड अगर यहाँ पे सपोज हमने एंट्री नहीं ली तो एक ट्रेड हमारा यहाँ पे भी बनता है, क्योंकि ये भी बेरिश कैंडल है, पिवोट पॉइंट के नीचे क्लोज हुई है और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल निकली तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है पिवोट पॉइंट से, ठीक है। तो पिवोट पॉइंट से आप देखोगे तो आप यहाँ पे 2 से 3 ट्रेड बने हैं 1 बजे के आसपास तक। अब यहाँ पे टाइम देखोगे कितना बज रहा है, यहाँ पे 1 बजे तक, 1 नहीं 1:30 बजे तक आप देखोगे 2-3 एंट्री पिवोट पॉइंट से मिली और वहाँ पे टारगेट भी अचीव हुए। अगर यहाँ पे हम एक जगह एंट्री लेते इस जगह पे तो यहाँ पे हमारा SL हिट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट हल्की सी रिवर्स हुई थी तो यहाँ पे हमारा छोटा सा SL हिट हो जाता है। बाकी अगर आप इस वाली कैंडल पे एंट्री लेते तो भी टारगेट अचीव होता, इस वाली कैंडल पे एंट्री लेते तो भी टारगेट अचीव होता, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एंट्री कहाँ पे ली थी, ठीक है, क्योंकि मैंने 1:30 बजे 2 बजे के बाद ही एंट्री ली थी। कहाँ पे ली थी, लास्ट टाइम पे ही ली थी, लास्ट मोमेंट में। तो वहाँ पे हम चलते हैं, चार्ट को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, पहले इसको हम क्लीन कर देते हैं, सारा मार्किंग हटा देते हैं। अब हम थोड़ा सा चार्ट को लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा यहाँ तक तो हमने चेक कर लिया 130 तक हमें 2-3 एंट्री पिवोट पॉइंट से मिली और देखा तो वहाँ पे हमें टारगेट भी अच्छे मिले, ठीक है। आपको प्रीमियम में भी टारगेट आराम से अचीव हुए होंगे और आपको इंडेक्स में तो अचीव हुए ही हैं, ठीक है। 1:2, 3, 4 का टारगेट आराम से मिला होगा, ठीक है। अब मैंने एंट्री कहाँ पे ली है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आप देखोगे यहाँ तक आया पिवोट पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। फिर यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता कॉल साइड में, ठीक है, यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड बनता, बट इस वाली कैंडल ने नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं की तो एंट्री नहीं लिया। इस वाली कैंडल ने नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया तो हमने एंट्री लिया कॉल साइड के लिए और देखोगे धीरे धीरे करके SL हिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी एक SL हिट हुआ, ठीक है, बट यहाँ पे भी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था, ठीक है। मैंने ट्रेड लिया था, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पर आपको पता चल रहा होगा, मैंने ट्रेड लिया था 248 के आसपास मैंने ट्रेड लिया था। और क्या कौन सा प्रीमियम लिया था वो भी मैं आपको बताती हूँ, प्रीमियम में भी आपको लेके चलूँगी कि कौन सा प्रीमियम मैंने किस रेट में लिया था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस वाली कैंडल को देखोगे ना, इस वाली कैंडल को, ये वाली कैंडल, यहाँ पे इस वाली कैंडल को देखोगे ना 2:40 की कैंडल है, ठीक है, 2:40 की कैंडल। और ये कौन सी कैंडल है, 2:45 की कैंडल, ठीक है। मेरी एंट्री हुई थी 248 पे। अब इस वाली कैंडल ने क्या किया था, 2:40 की कैंडल ने क्या किया, ये जो पिवोट पॉइंट है उसके नीचे जाकर क्लोजिंग दी, ठीक है। जैसी नेक्स्ट कैंडल निकली मैंने एंट्री नहीं ली थी, मैंने इस वाली कैंडल में एंट्री ली थी, ठीक है, इस वाली कैंडल में एंट्री ली थी। और यहाँ पे मैंने लिया था 19,400 का पुट लिया था, 93 में लिया था, मैं आपको प्रीमियम भी लेके चलूँगी, ठीक है। और 93 में लेके बहुत ही जल्दी एग्जिट मार दिया था, मैंने टारगेट रखा था 1:2 का, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे भी एक हमें अच्छा टारगेट, हम वेट करते हैं ना तो यहाँ पे भी एक अच्छा हमें लगभग 100 पॉइंट का टारगेट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं प्रीमियम को कि हमने 248 पे 19,400 का पुट लिया था और क्या रेट में लिया, क्या रेट में सेल किया। तो चलिए आपको लेके चलते हैं 19,400 की पुट में। तो यहाँ पे आ गए हम 19,400 की पुट में और मैंने आपको बताया था ना 240 की कैंडल को 245 की कैंडल ने ब्रेक किया, हमने 248 के आसपास, 248 के आसपास वहाँ पे टाइम दिखा रहा है, बट मेरा यहाँ पे कॉस्टिंग 93 रुपीज़ का था, जो कि इसी कैंडल में हो रहा है 245 की कैंडल में। इसी में मैंने 93 रुपीज़ में इस प्रीमियम को लिया था। एग्जिट मैंने मारा था, जो कि आप देखोगे टेलीग्राम में मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है, वहाँ पे मैंने 114 रुपये में लगाया था सेल करने को। स्टॉप लॉस मैंने लगाया था 83 का, क्योंकि यहाँ पे मैंने 93 में बाई किया था,
93 का 10 पॉइंट नीचे का ऐसे लगा था और 20 पॉइंट ऊपर का हमने टारगेट लगाया था। तो यहाँ पे मैंने 113 रुपये पे जैसे ही गया था, यहाँ पे 113 रुपये पे गया, मैंने 1 रुपये ऊपर करके 114 रुपये में सेल कर दिया। ठीक है, आप देखोगे यही प्रीमियम जो मैंने 93 में बाई किया था, आप देखोगे कि ये कहाँ का तक हाई मारा 199 पे, यानी कि ऑलमोस्ट मतलब हम देखते तो हमें 100 पॉइंट इसमें निफ्टी में मिल जाता। निफ्टी में 100 पॉइंट बोले तो सीधा एक लॉट पे 5000 का प्रॉफिट होता, बट मैंने वहाँ पे 1050 रुपये का प्रॉफिट बनाया था। मैंने लगाया कितना था 4650। ठीक है, 1050 रुपये का वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बनाया था। 93 में लेके 114 में सेल किया था। लास्ट टाइम पे जाके ट्रेड लिया था, यानी 3 बजने को आ रहे थे, 2:45 के आसपास, तब मैंने ट्रेड लिया था क्योंकि वहाँ पे मुझे पिवोट पॉइंट से ट्रेड मिला था। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना पिवोट पॉइंट कितना अच्छा वर्क कर रहा है। बस हमें मार्केट का ट्रेंड जिस साइड रहे ना, ट्रेड उस साइड ही लेना है। ठीक है, अगर मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड लेंगे, जो अपना प्राइस एक्शन है उसके अगेंस्ट में ट्रेड लेंगे, तो वहाँ पे ऐसे हिट होने के चांस ज़्यादा है। बट फिर भी हमारी स्ट्रैटेजी हिसाब से जहाँ पे भी ट्रेड बनता है, अभी हम सीख रहे हैं, जहाँ पे भी ट्रेड बनता है हमें ट्रेड ले लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे हिट होगा। बट इससे क्या होगा, हम जो भी हम अपने रूल रेगुलेशन रखते हैं ना, वो चीज़ों को हम फॉलो कर सकते हैं कि अगर हमने इस पॉइंट पर एसएल लगाया है, मार्केट हमारे अगेंस्ट में जा रही, तो हमें एसएल अपना ले लेना है। ये नहीं कि हमें वेट करना है, अपने एसएल को बड़ा करते जाना है। ठीक है, आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। उसके बाद मैं आपको बैंक निफ्टी की भी वीडियो इसके बाद आ जाएगी चैनल पे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।